जय मसीह की। आज की अपडेट में हम सीखेंगे यीशु को किसने जिलाया। यदि हम रोमियो 8 अध्याय उसका 11 पद में देखें तो वहां पर लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहां परमेश्वर के वचन में स्पष्ट तौर से लिखा है, खुला हुआ लिखा है कि यीशु को पवित्र आत्मा ने जिलाया। अब मुझे बताइए कि जो व्यक्ति अपने आप को यह कह रहा है मैं पवित्र आत्मा हूं, और जिन्हें कितने लोग कहते चले आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग कहते चले आ रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, उनमें से कितने लोग मर चुके हैं? क्या उनके साथ पवित्र आत्मा भी मर गया? जरा सोचिए, विचार करिए, क्या पवित्र आत्मा कभी मरता है? अगर वो ये कह रहा है मैं पवित्र आत्मा हूं तो वो मर नहीं सकते। यीशु मसीह उसकी बॉडी मरी, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको जीवित किया, और हमें भी पवित्र आत्मा ही जिलाएगा। तो अगर उसमें से जब से लोग पवित्र आत्मा अपने आप को कह रहे हैं, कितने लोग सो गए, कितने लोग मर गए? तो क्या पवित्र आत्मा भी उनके साथ मर गया? तो उन्हें जिलाएगा कौन? जरा विचार करें। परमेश्वर के वचन में लिखा, हो से 4 अध्याय उसका 6 पद में, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। परमेश्वर का वचन सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जरा विचार करें, मैं पवित्र आत्मा कह तो रहे हैं, तो क्या पवित्र आत्मा मरेगा भी? पवित्र आत्मा कभी नहीं मरता, वो उत्पत्ति से चला रहा है, वो पवित्र आत्मा है। अगर आप कह रहे हैं मैं पवित्र आत्मा हूं और कितने लोगों की डेथ हो गई, तो पवित्र आत्मा ही मर गया उनके साथ। जरा विचार करें, सोचिए, विचार कीजिए। परमेश्वर के वचन में लिखा, मनुष्यों की ठग विद्या, चतुराई, भ्रम की युक्ति, उपदेश के हर एक झोंके के उछाल में लोग इधर उधर घुमाए फिराए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इफिसियों 4 अध्याय उसका 30 पद कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आज हम ऐसा कहकर पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। जरा विचार कीजिए, क्या मैं पवित्र आत्मा कहते हुए आदमी की जब डेथ हो जा रही है तो क्या वो पवित्र आत्मा भी उसके साथ मारे दे रहा है? पवित्र आत्मा कभी नहीं मरता। पवित्र आत्मा जिलाएगा हमें। यीशु को उसने जिलाया, वो आपके अंदर अगर बसा हुआ है तो आपको भी जिलाएगा, मुझे भी जिलाएगा। रोमियो 8 अध्याय और उसका 9 पद कहता, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम बनते नहीं हो बल्कि बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। देखिए, किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं पवित्र आत्मा हूं। और लिखा है, देखिए, कि तुम क्या हो? आत्मिक दशा में हो। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर समाता है तो हम पवित्र आत्मा बन नहीं जाते बल्कि आत्मिक दशा में आ जाते हैं। और आत्मिक व्यक्ति गिरते हुओं को उठाता है, गिराता नहीं है। आत्मिक व्यक्ति छोटे से छोटे लोगों के पास जाता है, पापियों के पास जाता है और गुनाहगारों के पास जाता है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह का संदेश देता है, वचन प्रचार करता है, उनके जीवनों को जीतने की कोशिश करता है। क्योंकि गलातियों 6 अध्याय का 1 पद कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। जब पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाते हैं, पवित्र आत्मा का जुम्बस आप तो होता है, तो आप एक आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। और आत्मिक व्यक्ति का काम है गिरतुओं को संभालना। और जब हम गिरतुओं को संभालते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। क्योंकि आज मनुष्य ने मैं पवित्र आत्मा तो कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूं बस, और एक ही आयत सीखनी। और वो एक आयत क्या है? 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 15 पद, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। बस वो एक आयत कह लेकर और अपने आप को पवित्र आत्मा कहकर घर में बैठा हुआ है। मैं पवित्र आत्मा हूं, और अविश्वासी का विश्वासी से क्या नाता।
अगर आप किसी अविश्वासी के पास, किसी पापी के पास आप नहीं जाएंगे तो आप कैसे मिलेंगे? ये बात तो पौलुस ने कही है, लेकिन वो पापियों के पास जाता था, पापियों से मिलता था। आज हम एक ही बात को पकड़े हुए बैठे पड़े हैं, उसका सेंस नहीं समझते, उसका अर्थ नहीं समझते कि ये क्यों लिखी हुई है, किस शर्त पे लिखी हुई है, और ये इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि देह पाप के कारण मरी हुई है और आत्मा जीवित है। देह पाप के कारण मरी हुई है, क्योंकि रोमियो 8 अध्याय उसका 10 पद कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और आत्मिक व्यक्ति धर्म सिद्धांतों में बंधा नहीं होता, वो एक स्वतंत्र हवा के समान है, वो जिधर चाहता है उधर जाता है। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 7 और 8 पद कहता है, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। अवश्य है, हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। एक आत्मा से जन्मा व्यक्ति धर्म सिद्धांतों में बंधा हुआ नहीं होता, वो एक स्वतंत्र हवा के समान होता है। अगली अपडेट में हम देखेंगे, हम सीखेंगे, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।